हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग आपसे चिढ़ते भी हैं और बनना उनको आपके जैसा है। तो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में और क्यों चिढ़ रहे हैं और क्यों आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी एक एक बात को कॉपी कर लेना चाहते हैं, यही सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी एनर्जी छोड़ सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अपनी परेशानियों से निकलने के लिए, उलझनों को समाप्त करने के लिए इतने पैसे तो आप खर्च कर ही सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं बात करूँगी आपकी। तो आप बहुत मुझे लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुद से ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके ऊपर गुजर क्या रही है, क्योंकि दिल तो आपका बहुत दुखी है और इतना दुखी है कि आप लोगों की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं मुझ तक भी पहुंच रही है। तो ये जो एनर्जी आप जो अपने अंदर लिए बैठे हैं वो देखो मुझे भी परेशान कर रही है। तो अब कौन इतना कनेक्ट हो रहा है मेरे से, कई लोग हैं जो मेरे से पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, उनकी भी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक दिमाग में देखो नाम घूम जाता है मेरे, अगर कोई और फिर खुदा ना खास्ता उनका कॉल आता ही आता है फिर। तो एक दो लोगों की मुझे यहाँ पर बहुत सैड एनर्जी दिख रही है। किस बात को लेके आप लोग परेशान हैं आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत उदास हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, थोड़ा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, उठिए, तैयार होएं, रोज़ के नियमित काम करें। हालांकि आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है लेकिन करना तो पड़ ही रहा होगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। खुद को ठीक महसूस नहीं करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, आपको ठीक रहना है, मस्त रहना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो आपको उठना ही पड़ेगा, खुश रहना ही पड़ेगा। खुश करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, ये खुशियाँ आपके अंदर हैं, इनको खोजते हुए आपको अपने आप को खुश करना ही होगा। तो अपने आप को खुश कर सकते हैं वो आपको मनपसंद कोई गीत सुन के, संगीत सुन के या कोई काम करके अपना मनपसंद आप अपना मन अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बात हो रही है लोग आपसे चिढ़ते भी हैं और आपकी कॉपी भी कर लेना चाहते हैं, आपकी नकल भी उतार लेना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हो सकता है आपके घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग हों जिनको कि आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तो ये लोग देखो आप जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से आपका रहन सहन है, जो तौर तरीके हैं आपके, दरअसल फूटी आँख इनको नहीं सुहाता है, क्योंकि ये अपने जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं या कर पाई हैं जो आप आसानी से कर लेते हैं। वो चाहे कोई काम हो, चाहे कहीं आना जाना हो, चाहे कपड़ों की बात हो। अगर ड्रेसिंग सेंस की मैं बात करूं तो आपका ड्रेसिंग सेंस तो लाजवाब है, कम्युनिकेशन आपका स्किल इतना अच्छा है, लोग बिना प्रभावित हुए हो ही रह ही नहीं सकते। आप जरा सा कहीं कुछ दो शब्द भी अगर बोल देते होंगे तो लोग प्रभावित होंगे। जहाँ यहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पर लोगों से सीधे मुंह लोग बात नहीं कर रहे हैं और वहाँ अगर आपने बात रख दी तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट हो जाती है, आपको अलग ही नज़रिए से लोग पूछने लगते हैं, जबकि आपकी वैल्यू आपके जानने वाले नहीं कर रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो इसी वजह से चिढ़ रहे हैं आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जैसा उनको बनना है। तो कई लोग आपके हो सकता है फ्रेंड सर्किल में हो, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कॉपी पूरा करना चाहते हैं, वो चाहे आपके उठने बैठने की स्टाइल हो, आपके पहनने ओढ़ने के तरीके हों, बातचीत के तरीके हों, वो सब एक एक नकल उतारने की कोशिश करते हैं। पूरी नज़र रखते हैं आपने क्या ख़रीदा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, सारा कुछ जान के आपको कॉपी करना, नकल उतारना, आपकी तरह व्यवहार करना, बर्ताव करना लोगों के साथ। तो और आप ही से चिढ़ते हैं, आपकी ही बुराई कर देते हैं,
हैं, आपके ही बारे में उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपसे बेहद जलन और चिढ़न रखते हैं, लेकिन आपके जैसा बनना चाहते हैं। देखो, आप अपने जीवन में, मैं जहाँ तक ये मुझे कार्ड दिख रहे हैं, आप ऐसे माहौल से गुजरे हैं बचपन से लेके आज तक। कई समस्याओं से आप जूझे हैं। कई लोगों के, मुझे पिता की एनर्जी ऐसी आ रही है, बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे जीवन में, रूल्स रहे होंगे, जो कि आपके पिता की यहाँ पर क्यों एनर्जी आई मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आई है। काफ़ी लोगों के, या तो आप अपने जो पिता से बहुत अटैच हैं, या आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, या आपके पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे होंगे और आपको वो उनकी बातें याद आती हैं और आपने रूल फॉलो किए हैं। एक डिसिप्लिन आपके जीवन में आया है। हो सकता है ये आपके पिता की वजह से हो, या कुछ रूल आपने अपनी ही वजह से बना रखे हैं। तो आप डिसिप्लिन पर्सन या पर्सनी है बहुत। आपको सारी काम, अगर आपके हाथ में कोई काम आ जाता है तो आप चाहते हैं कि बस अब इसको पूरा करके ही छोड़ना है। अधूरा काम आपको पसंद नहीं है, अधूरी बातें आपको पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, आपके अंदर आप बहुत लॉयल पर्सन हैं या पर्सनी, बेहद वफादारी इतनी है, आप एकांत में भी किसी के प्रति कोई बुराई नहीं सोच पाते हैं, किसी का बुरा नहीं सोच पाते हैं। बड़ा ही, कहते हैं ना कि बड़ा ही एक जीवन ऐसा हो जाता है जब व्यक्ति डिसिप्लिन में चलता है या जिसकी सोल्स अच्छी हैं, दरअसल उसके जीवन में बड़ा ही अजीब सा एक माहौल रहता है, क्योंकि लोगों के प्रति वो बुरा सोच ही नहीं पाता है। तो यही आपके साथ है, आप किसी के प्रति बुरा चाह कर भी नहीं सोच पाते हैं। लोग जैसे अपने मन की भड़ास निकालने के लिए बद्दुआएं दे लेते हैं, उल्टा सीधा कह लेते हैं, सुन लेते हैं, बुराई भलाई कर लेते हैं। ये आपसे होता ही नहीं है। आप अपनी मन की भी भड़ास नहीं निकाल पाते हैं। अगर 2 शब्द आपने किसी के प्रति बुरे कह दिए तो आप फिर अंदर से दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख को समेटने के चक्कर में आप सोचते हैं कि बात ही क्यों करना है, ऐसी बात ही क्यों बोलना है जिससे मैं दुखी हो जाऊं। तो लोग ये बर्ताव, ये व्यवहार आपका बिल्कुल महसूस करते हैं। जो लोग आपको अच्छा समझते हैं, जो वाकई आपको सच में ऐसा चाहते हैं कि आपका जो जीवन पथ है, जिस सरलता से आप जी रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं आप, वो उन बातों की नकल जो उतारना चाहते हैं, संघर्षों में जिस तरीके से आप उठकर खड़े हुए, वो जो नकल उतारना चाहते हैं कि वो भी मजबूती से एक कदम उठाएं, वो भी जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका एक हल निकालें, एक रास्ता अपनाएं। बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं आपसे, प्रभावित होते हैं, आपकी तरह एक कदम उठाना चाहते हैं वो आगे बढ़ना, ऐसा जीवन जीना जैसा आप जी रहे हैं। क्योंकि दूसरों को ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बाकी आप खुशकिस्मत हैं, और मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं खुशकिस्मत तो आप हैं ही है। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी समस्याओं में, इतनी विपत्तियों में भी आपके पास इतना सब कुछ है, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए आपको। तो हर पल कहीं ना कहीं आप ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं थैंक यू डिवाइन, या हे ईश्वर आपने मुझे सब कुछ दिया है, हे प्रभु इसके लायक शायद मैं नहीं था और आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, या मैं लायक नहीं थी और आपने उससे ज़्यादा ही मुझे दिया है। सच पूछिए तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, हम व्यर्थ में ही रो रहे होते हैं। ये चीज़ें हमारी हैं, ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये कपड़े हमारे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये ऑफिस हमारा है, ये जॉब हमारी है, और ये खो जाएगा तो या नहीं रहेगा जीवन में, या चला गया, उसका कितना मातम, कितना तूफान, कितना बवाल मचा के रखते हैं जीवन में। हाय तौबा, हाय दुख, हाय दुख दुख। अगर आप नज़रिया को बदल के सोचें, 1 मिनट शांत होकर सोचने की ज़रूरत है। क्या आप ये सारी चीज़ें जब आप पैदा हुए थे, क्या आप इन सारी चीज़ों से परिचित थे? क्या ये आपके साथ आई थी? क्या ये रिश्ते नाते आप सबको जानते थे? यहाँ नहीं। आपकी जाति क्या है, आप किस प्रकार से दिखते हैं, या आप ये तक नहीं जानते थे कि आप दिखते कैसे हैं। जब आप संसार में आए बिल्कुल नंगे बदन, बिल्कुल शून्य बुद्धि लेकर यहाँ आकर, कहते हैं ना बच्चा एक कोरी स्लेट होता है, तो बस वही जीवन जिए। आज मैंने अपने स्टेटस पे भी बता डाला कि मैं शून्य हूँ। शून्य से बड़ी कोई संख्या मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकती। अब आप ये कहेंगे शून्य कैसे बड़ा हो गया? अब किसी भी संख्या के पीछे आप लगा दो उसको, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। 1 के पीछे लगा दो और शून्य बढ़ा दो
और शून्य बढ़ाते जाओ तो वो बन की वैल्यू जो है कितना ऊपर तक ले जाती है। तो जब हम शून्य हो जाते हैं तो दरअसल सच पूछिए तभी हमारा जीवन शुरू होता है। तो हम शून्य बन के आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, कोई सोच समझ नहीं थी, रिश्ते नाते नहीं थे और लोगों के विवादों में हम फंसे नहीं थे। आज क्या है, आज हम सब चीज़ को अपना मान बैठे हैं, जैसे कि हम पैक करके वहाँ ऊपर से लेके आए थे और बिल्कुल पैकिंग करके ही जाना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है, भिक्षाएं हो जाती हैं, उम्मीद हो जाती है रिश्तों से, फिर हम रोते रहते हैं हमारा ये खो गया, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे पास है क्या, हमें जो मिला है शायद हम उसके योग्य भी नहीं हैं और हमें इतना सब मिल चुका है। तो ये बातें जो है कई लोग आप में से ये समझ चुके हैं और बिल्कुल उस रास्ते पे चल पड़े। हमेशा खुश रहना, दूसरों के प्रति न्याय करना, सिंपैथी रखना, दूसरों की दुख दर्द को समझना। तो मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत क्या है, उसकी कर्मा। तो ये जो कर्मा है कहाँ से आते हैं, आपकी भावनाओं से। तो आप जो पिघल जाते हैं, जो बुरे लोगों के साथ भी आप अच्छा करते हैं, उस बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। कहते हैं कि हमसे ऐसा नहीं होता कि हम हमारे साथ कोई बुरा करे हम उसको भी माफ़ कर दें, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करें या उसके लिए भी बुरा ना सोचें, ये हम नहीं कर पाते हैं। तो इस बात से कई लोग चिढ़ भी जाते हैं, जलन भी हो जाती है। उनको ऐसा लगता है आप ढोंग दिखावा कर रहे हैं, फिजूल क्या एक अपने आप को अच्छाई प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर देखो, कोई मजाक करे, मजाक उड़ाए आपका, आपको ढोंगी कहे, आपको दिखावा करने वाला कहे, अगर आप प्रभु के रास्ते पे हैं तो बस दिखावा भी, उसमें शर्म करना ही नहीं है कि हाँ हमारा दिखावा सही, तुम्हें जो समझना है समझो। लेकिन जो अंतरात्मा आपकी समझ रही है, जो आप कर्म कांड जो भी आप अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, उसको देखने वाला परमपिता परमेश्वर है। और परमपिता परमेश्वर कोई भाषा नहीं जानते हैं, वो भाषा समझते हैं आपके भाव की। तो आपकी जो एनर्जी जैसे मेरे तक आती है वैसे ही परमात्मा तक आपकी एनर्जी जाती है। तो जिस एनर्जी में आप होते हैं, जिस प्रकार से आप शुक्रिया अदा करते हैं या जिस भाव से आप जो काम करते हैं, वो एनर्जी, वो तरंगे, वो वाइब्रेशन ईश्वर तक पहुंचती हैं, है ना। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उच्चारण हैं उसके। कोई कहता है सिर्फ संस्कृति ही समझते हैं भगवान, फिर इंग्लिश में गॉड की प्रार्थनाएं क्यों हैं, फिर उर्दू में कैसे हैं, बाइबल क्यों है, कुरान क्यों है, और संस्कृत में फिर गीता क्यों है। अलग अलग भाषाओं में हमने बना रखा है ना, तमिल है, कितनी भाषाएं हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊं, है ना। अपने देश में जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं हैं हर भाषा में। लेकिन इतनी भाषाएं थोड़े भगवान सुनेंगे जाके। भगवान हर इंसान की तरंगों को महसूस करते हैं कि उसके भाव क्या है, उसने जो माइंड में सोचा है वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो आपके भाव जो अच्छे होते हैं उसको समझते हैं। तो लोगों में आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी जाती है और लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। आपसे चिढ़ इसलिए है क्योंकि वो आपके जैसे बन नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ये लोग ऊल जुलूल फिजूल बातें भी करते हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं, आपका दिल दुखी हो जाता है। तो दिल तो हमें दुखाना ही नहीं है, क्योंकि हम उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते। मैं ये कहूँगी उनके लिए सोचना ही क्यों, जो लोग बुरी बातें करते हैं, जो सिर्फ आपको दिल दुखाने जैसा ही काम करते हैं। तो उन लोगों से रिश्ता ही क्या आपका, ना अच्छा ना बुरा। जब ऐसी सोच हम ले आते हैं तो हमें कोई चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर हम तारीफ़ें सुनना चाहते हैं अपनी या अपने विषय में अच्छा सुनने की लालसा अगर हम रखते हैं तो हमें दुख होता है। जब हम अपने बारे में कुछ अच्छा या बुरा सुनने की लालसा को त्याग देते हैं और सिर्फ परमात्मा की नज़र में हमें दिखना है, ऐसे भाव में जब हम आ जाते हैं तो हम निर्विकार होकर संसार में जीते हैं। तो आगे बढ़ें और मैं तो ये कहूँगी शून्य बन के आप चलेंगे तो बिल्कुल संख्याओं में आप जो है 4 चांद लगा देंगे। जीवन के हर कार्य में आप 4 चांद लगा देंगे, बिना कुछ सोचे विचारे, बस ईश्वर को समर्पित होते हुए एक अबोध बालक की तरह जीवन जिएं। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। परिस्थितियाँ चाहे जो हों, आप ये कहना ना भूलें, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो जो भी ईश्वर का आपको नाम पसंद है उनको समर्पित करते हुए, उनका नाम लेते हुए आगे आपको पढ़ना है। अगर बेहद आवश्यकता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी सोल फैमिली का व्हाट्सएप सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।
और कभी कभी मैं वहाँ पर बोर भी करती हूँ स्टेटस लगा के। आप लोगों को से मैं क्षमा चाहती हूँ, मस्ती करती हूँ कभी कभी स्टेटस पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू गॉड।